जयपुर शहर अपने शानदार किलों, महलों और राजपूताना संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का चप्पा चप्पा इसकी उत्कृष्ट वास्तुकला और गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। हवा महल जयपुर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो राजस्थानी वास्तुकला और शिल्पकला का एक शानदार उदाहरण है। दुनिया भर से टूरिस्ट्स हवा महल को देखने के लिए जयपुर आते हैं। इसे पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है और यह जयपुर शहर के मध्य में स्थित है। हवा महल का ये फ्रंट व्यू एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हवा महल जयपुर की स्थापत्य विरासत के मुकुट में एक नायाब गहने की तरह है। यह 5 मंजिला ऊंचा और मुख्य रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। इसका बारीक जालीदार काम और बेहतरीन डिजाइन राजस्थानी सांस्कृतिक विरासत की सुंदरता और गरिमा को दिखाता है। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, जो महाराजा सवाई जय सिंह II जयपुर के संस्थापक के पोते थे। इसका डिजाइन उस्ताद लालचंद द्वारा डिजाइन किया गया था, जो उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार हुआ करते थे। हवा महल राजपूत वास्तुकला, इंजीनियरिंग और सौंदर्य का अद्भुत चमत्कार है। हवा महल को एक मुकुट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है और जिसमें लगभग 953 जटिल नक्काशीदार झरोखे या छोटी खिड़कियां हैं। यह अपनी वास्तुशिल्प भव्यता के साथ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव देता है। प्रत्येक झरोखा नाजुक जाली, फूलों की आकृतियों और जटिल नक्शों से सजा हुआ है, जो शिल्पकारों की अद्वितीय कारीगरी का प्रदर्शन करता है। हवा महल इसलिए बनाया गया था ताकि महल में रहने वाली रानियां शहर में होने वाले सड़क उत्सवों और दैनिक जीवन की हलचल को देख सके, लेकिन रानियों पर किसी की नजर न पड़े। हवा महल में 2 आंगन है। दूसरे आंगन के मध्य में एक फव्वारा है, जो इस प्रांगण को सुंदर रूप देता है। हवा महल सिर्फ अपने शानदार बाहरी हिस्से के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक स्थान भी उतना ही सुंदर है। महल में परस्पर जुड़े हुए कक्ष, हॉल और गलियारे हैं, जिनको जटिल नक्काशीदार स्तंभों और मेहराबों से सुसज्जित किया गया है। इन स्थानों का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता था, जिनमें शाही महिलाओं के लिए रहने के कक्ष और सांस्कृतिक प्रदर्शन और त्योहारों के लिए स्थान शामिल थे। इस महल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई है, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा बहती है और गर्मी के मौसम में भी आपको यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक अनोखी बात यह मिलेगी कि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं और ऊपर जाने के लिए रैंप बनाया गया है। अब हम पहली मंजिल पर पहुँच गए हैं। यहाँ आपको चारों ओर बलुआ पत्थर से बनी ग्रिल दिखाई देती है और यहाँ से आपको फव्वारे का शानदार नजारा देखने को मिलता है। इसकी छोटी खिड़कियाँ न केवल देखने वाली गैलरी के रूप में काम करती हैं, बल्कि इनका अनूठा डिजाइन प्राकृतिक वेंटिलेशन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे राजस्थान की चिलचिलाती गर्मियों के दौरान अंदरूनी हिस्से को ठंडा रखा जा सकता है। हवा महल अपने वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, जो राजपूताना और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है, जो इसके नाजुक जालीदार काम, अलंकृत बालकनीज की विशेषता है। हवा महल केवल जयपुर में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया भर से पर्यटक इसकी अनोखी बनावट और खूबसूरत वास्तुकला को देखने आते हैं। अपने स्थापत्य वैभव से परे, हवा महल राजस्थानी संस्कृति और राजपूताना राजवंश की विरासत का प्रतीक है। हवा महल की जटिल नक्काशीदार खिड़कियों से कोई भी नीचे की व्यस्त सड़कों पर दैनिक जीवन की हलचल को देख सकता है। साथ ही यहाँ से रॉयल सिटी पैलेस भी दिखाई देता है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह 5 मंजिला संरचना जयपुर के हलचल भरे पुराने शहर के मध्य में भव्य रूप में शान से खड़ी है। महल की प्रत्येक मंजिल जयपुर शहर की सड़कों, प्राचीन किलों और राजसी महलों का एक अलग ही नजारा पेश करती है। आप महल की विभिन्न मंजिलों, घुमावदार गलियारों और चढ़ती संकरी सीढ़ियों को पार करके सबसे ऊपरी कक्षों तक पहुंच सकते हैं, जहां से शहर के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। जयपुर के जीवंत शहर में स्थित
हवा महल यहां आने वाले पर्यटकों को गुलाबी शहर का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रदान करता है। हलचल भरे बाजारों, ऐतिहासिक किलों और हलचल भरी सड़कों से घिरा यह महल एक अद्भुत आकर्षण का अनुभव कराता है, जो टूरिस्ट्स को शाही वैभव के बीते युग में ले जाता है। आज हवा महल जयपुर की शाही विरासत के एक आलीशान प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से यात्रियों को इसकी वास्तुकला की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए आकर्षित करता है। आइए हम भी हवा महल की सुंदरता का आनंद लें और इसके अद्भुत आकर्षण का अनुभव करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।